ऑल राइट, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज मनवीर आपने और सुहान ने रुकना है। आइए स्टार्ट करें।
चलो स्टार्ट करें बच्चों। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक स्टार्ट किया था। इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कुल मिला के 5 यहाँ पे टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हमने डिटेल में कवर किया था लास्ट क्लास में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। अगर इसी क्वेश्चन को आगे अभी आज गुडविल का स्टार्ट करेंगे, गुडविल आज कंप्लीट हो भी जाएगा। इन के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आज गुडविल का ही टारगेट है, एक टॉपिक एक टाइम पे कंप्लीट हो रहा है बस, ठीक है ना। तो ये बेस बनाएंगे आज गुडविल का, पर उसको समझने से पहले आइए रिकॉल करते हैं। बच्चों 3 पार्टनर्स हैं, बताओ कौन कौन? ए, बी, सी। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा? 3:2:1। और न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1, दैट इज 3/6, 2/6, 1/6, 1/3, 1/3, 1/3। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूं तो यहां पे आ जाता है 1/6 सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि पॉजिटिव है, डैश, और ये नेगेटिव में आ जाएगा 1/6, दैट इज गेनिंग। इसी तरीके से हमने एडजस्टमेंट समझा था, ओल्ड माइनस न्यू करके इसी तरीके से एडजस्टमेंट आ रहा था ना, लास्ट क्लास में किया था। अब बच्चों मुझे ये बात बताइए, हमने इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से किया था कि एक पिज्ज़ा था जिसके 6 स्लाइसेस, अभी क्या हो रहा था, 3 स्लाइस इसके पास, 2 स्लाइस इसके पास, 1 स्लाइस इसके पास। अब क्या हो रहा है, 2 स्लाइस सबके पास जा रहे हैं। ए का नुकसान हो रहा है 1 स्लाइस का, और ये 1 स्लाइस किसके पास जा रहा है? सी के पास। इसी तरीके से हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी इसकी पूरी की पूरी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब बच्चों गुडविल 2 तरीके का अपीयर होता है, गुडविल 2 तरीके का होता है। जैसे ये बैलेंस शीट होती है तो एक होता है गुडविल जो यहाँ पे आ रहा होता है, इसे बोलते हैं गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, और एक होता है गुडविल जो बाहर आ रहा होता है, गुडविल वैल्यूड एट रुपीस इतना। हमने गुडविल के बारे में और कहाँ पढ़ा था बच्चों? गुडविल के चैप्टर के अंदर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था? 26, जहाँ पे हम बात करते थे इंटेंजिबल एसेट्स के साथ। वहाँ पे 2 तरीके का गुडविल था, परचेज्ड एंड नॉन परचेज्ड। कौन से वाला गुडविल दिखता था बैलेंस शीट में? परचेज्ड वाला। तो ये वाला जो गुडविल है कौन सा है जो बैलेंस शीट में आ रहा है? 1 वाला, जो हमारा परचेज्ड गुडविल होगा। सही बात है। और ये वाला वैल्यू ऑफ द फर्म दिख रहा होगा कि भैया इतना गुडविल का वैल्यू है, भविष्य में इतने रुपए का फायदा आता रहेगा, ऐसा कुछ कहने की वर्डिंग्स थी उसकी। गुडविल का मतलब क्या था? भविष्य में इतना बिजनेस आता रहेगा, ऐसी कुछ बात थी। जो गुडविल बैलेंस शीट में आ रहा होता है ना, उसका जर्नल एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। मतलब जैसे ही चेंज इन पीएसआर होता है ना, या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, तो जो एक गुडविल बैलेंस शीट में आ रहा होता है इसको हम एमोर्टाइज या राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर। यानी कि इसका नुकसान बेसिकली गुडविल, आपको ये तो समझ में आता होगा ना, धीरे धीरे एमोर्टाइज होता है। एमोर्टाइज मतलब डेप्रिशिएट होता है, राइट ऑफ होता है, धीरे धीरे ऐसे ही होता है। गुडविल धीरे धीरे राइट ऑफ होता है ना, आपने ये पढ़ा होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपका दिखाऊं, 1 सेकेंड रुकिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी इस चीज को थोड़ा सा पढ़ा था, मैं एक बार दिखाता हूं आपको। अगर मैं गुडविल का चैप्टर खोलूं और इसको थ्योरी में लेके जाऊं, तो यहां पे होता था 2 तरीके का गुडविल, ये रहा, परचेज्ड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। अब जो बच्चों परचेज्ड गुडविल होता था, इसके अंदर ना यहाँ पे ऐसा भी होता था कि इट इज रिटर्न ऑफ एट द अर्लीस्ट बट विद इन एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मतलब ये जो आपके परचेज्ड गुडविल होती थी ना, हम इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते थे, और इसी राइट ऑफ को ही बोलते थे क्या? एमोर्टाइजेशन। ये बात पढ़ी थी हमने। तो यहाँ पे जब हम चेंज इन पीएसआर में बात कर रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब
अब मुझे बताइए, पुराने पार्टनर में से ए को नुकसान है, सी को फायदा हो रहा है, तो ये सब कुछ नया सब कुछ करने से पहले ये जो नुकसान, गुडविल का नुकसान है, एमोर्टाइजेशन है, इसको पूरा राइट ऑफ कर दिया जाता है। और सिंपल भाषा में जैसे आपको जैसे चेंज इन पीएसआर होगा, आपको गुडविल दिखे बैलेंस शीट में, चुपचाप ये एंट्री पास कर देना। क्या पॉइंट 1 समझ में आया? किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। गुडविल जो बाहर आ रहा होता है, इसके अंदर एंट्री पास होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब गेनिंग पार्टनर किसको कॉम्पेंसेट करेगा बच्चों? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल लीजिए, हमने ऐसा कुछ एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया था लास्ट क्लास में। ये देखिए, अब जैसे बच्चों यहाँ पे मनवीर है, अभिजय है और सिद्धार्थ है, मैंने वही एग्जाम्पल ले रखा है। अब मुझे ये बात बताओ, जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो मनवीर इस पार्टनर के लिए नुकसान है, इस वाले पार्टनर के लिए नुकसान है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और ये वाले पार्टनर बड़ा खुश होगा, क्यों? क्योंकि गेनिंग पार्टनर है। इसका मतलब भविष्य में जितना फायदा, अब सिद्धार्थ खुश क्यों बैठा है? सिद्धार्थ इसलिए खुश है क्योंकि भविष्य में जितना फायदा होगा फर्म को, उसको बैठे बिठाए एक्स्ट्रा हिस्सा मिलेगा। या फिर ऐसा समझ लीजिए, अब अगली बार ये तीनों बच्चे जब भी खाने के लिए बाहर जाएंगे, सिद्धार्थ को पिछली बारी से हमेशा एक्स्ट्रा खाने को ही मिलेगा। और उदास कौन होगा? मनवीर, क्योंकि पहले ये ज़्यादा खाता था, बट अब क्या हो गया है कि अब ये जब सब खाने जाएंगे तो इनको कम खाने को मिलेगा। या फिर फर्म की भाषा में अब इनको क्या होगा? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स का हिस्सा कम मिलेगा। ये भाषा गई दिमाग में जो मैंने बोला? तो बेसिकली सिद्धार्थ को, गेनिंग पार्टनर को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करना चाहिए। किसके लिए कॉम्पेंसेट करना चाहिए? जो भविष्य में सिद्धार्थ को ज़्यादा फायदा होगा। एग्री करते हैं या नहीं? भविष्य में सिद्धार्थ को फायदा होगा ना, क्योंकि अब इनका शेयर बढ़ गया है। पहले ये 1 स्लाइस खाते थे, अब ये 2 स्लाइस खाना शुरू हो गए। क्या बात समझ में आ पा रही है? क्लियर हो पा रहे? हेंस द एंट्री, हेंस इसकी एंट्री क्या हो गई बच्चों? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर कैपिटल, मतलब जब भी कैपिटल डेबिट होता है तो वो कम कर दिया जाता है। सिद्धार्थ से पैसा लेंगे हम, और ये पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मनवीर को देंगे। तो जो सैक्रिफाइसिंग, जब भी कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये कम करेंगे और ये बढ़ा देंगे। क्या समझ में आई एंट्री? क्लियर हुआ ये? तो ये आते ही सबसे पहले मैंने आज गुडविल के अंदर बस इतना ही है, गुडविल का टॉपिक इतना, ये 2 एंट्री है। बट ये 2 एंट्री समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आइए इसको पिकअप करते हैं। तो 3:2:1, 1:1:1, तो आपको ये पता लग गया कि कौन सैक्रिफाइसिंग है, कौन गेनिंग है। ये लास्ट क्लास वाला वर्किंग नोट नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। बोलिए हाँ या ना? गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट 60,000, ये कौन सा वाला गुडविल है बच्चों? 1 या 2? 1 हो गया, ठीक है ना। तो जैसे हमें 1 वाला गुडविल दिखा, हमें एंट्री क्या पास करनी है? प्लीज लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान दें। एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैप, बी कैप, सी कैप टू गुडविल। ये 60,000 रुपये हम राइट ऑफ कर देंगे 3:2:1 के अंदर। दैट इज 30,000, 20,000, 10,000। बोलिए हाँ या ना? नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,20,000, ये सेकंड वाला गुडविल हो गया। तो यहां पे एंट्री क्या होती है बच्चों? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कौन गेन कर रहा है? सी कर रहा है। और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? तो एंट्री क्या बनेगी? सी कैप टू ए कैप। अब बच्चों बताइए गुडविल है कितना? 1,20,000। सिद्धार्थ को फायदा कितने का हो रहा है? सिद्धार्थ को फायदा कितने का हो रहा था? 1/6 का ना। फायदे का प्रोपोर्शन देखे तो 1/6 हुआ ना, यानी कि 1 स्लाइस एक्स्ट्रा खाने को मिल रहा है। तो वो कितना कॉम्पेंसेट करेंगे? 1/6 तो करेंगे। तो 20,000 रुपये कॉम्पेंसेट करेंगे। क्या ये समझ में आई बात? क्या ये बात समझ में आई? तो वो 20,000 कॉम्पेंसेट करेंगे। पूरा पिज्जा का बिल थोड़ी ना उठा के भर देंगे, जितना उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है उतना ही मिलेगा। और यहाँ पे मनवीर के पास भी उतना ही आ रहा है। अच्छा, अगर 2 गेनिंग पार्टनर होते तो दोनों मिलके पैसा देते, फिर 2 सैक्रिफाइसिंग होते तो दोनों को मिलता। बात वही है।
कॉन्सेप्ट वही चलेगा। क्या ये समझ में आई? तो गुडविल के टॉपिक के अंदर आपको इतना ही मिलने वाला है और कुछ नहीं है गुडविल के अंदर। करिए इसको कॉपी। लॉस हुआ मतलब अगर ये तो हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि अगर हमारा प्रॉफिट विद शेयर इतना जाएगा तो अगर लॉस हो गया तो जिस फर्म में कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है उसका गुडविल ही नहीं होगा। नहीं अगर एक साल हुआ अगर हाँ अभी वो करवाऊंगा, अभी मैं किसका ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, सिर्फ गुडविल का। वो जो आप वो वाला पॉइंट पूछ रहे हैं ना वो भी आगे जाके आएगा। वो ये टॉपिक्स मतलब जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं ना अभी, रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, यहाँ पे आएगा। वो आज का टॉपिक का डिस्कशन नहीं है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फर्म को कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, भविष्य में भी लॉस दिख रहा है, तो गुडविल जीरो है, गुडविल है ही नहीं फर्म का। तो गुडविल नहीं है तो ये करने का फायदा नहीं है। हो गया कॉपी? एग्जाम्पल 2 लिखिए। हो गया सबका कॉपी? एग्जाम्पल 2 लिखिए। क्या कर दे, न्यू रेशियो। क्या कर दे, बस करिए जर्नल एंट्री। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। हाँ जी मैडम, हो गया। किया क्या है आप सबने? क्या किया, ये निकालना नहीं आता क्या? कभी मैथ्स में नंबर कम आते हैं। मुझे तो सही आते हैं। अच्छा 8 है ना, निकाल रहा हूँ वही मैंने देखा, कैलकुलेशन देखी नहीं है कुछ नहीं। तुषिका मैडम, मेरे तो सही है ना। क्या आपका किसका किया? हाँ फूड लग गया होगा 8 के और डिनोमिनेटर में। हाँ पता है, फूड में देखा था एक प्लस हाँ, लग क्या गया कर था। दिया? क्या यार बेसिक मैथ्स नहीं आती। वही है ना बेसिक मेरे को भी। अच्छा तुषिका मैडम ऐसे चलेगा क्या काम? हेलो,
उसको मैं 40 को करता हूँ 6/40 minus 8/40 हाँ 3/40 और ठीक है एक मिनट रुक जाओ दूसरा तो सही होगा अभी तो अभी सर को आने का बता तीसरा भी मैं एक बना सर रेशियो आ गया तो कौन से चेक करना रेशियो रेशियो सही आ रहा है कि 6/40 सिद्धार्थ कर रहे हैं आप सॉल्व? यस सर, साथ साथ कर रहा हूँ। पहले तो ये बात बताओ, कौन है गेनिंग पार्टनर, कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये बात बताओ। अब ये मत बोलना कि मैं निकाल रहा हूँ आंसर, ये बात बताओ कौन गेनिंग पार्टनर है और कौन सैक्रिफाइसिंग। सर गेनिंग पार्टनर क्या बोलते हैं बी है और सैक्रिफाइसिंग ए है और सी भी सैक्रिफाइसिंग है। एक ही गेनिंग है, दो सैक्रिफाइसिंग है और डी न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, वेरी गुड। अभी आप फोटो खींच के भेजो, आपने किया क्या है पहले खींच के भेजो जरा पहले आप फोटो। लैपटॉप पे मतलब आप बना रहे हैं, इतने एडवांस हो गए आप। फोन नहीं है? मम्मी का मोबाइल है पास में? मम्मी का तो ऑफिस के उसमें मीटिंग। सही है सही है, सही बहाने चल रहे हैं, बिल्कुल नालायक बच्चे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स वाली गड़बड़ कर रहे हैं। 2/10 1/10, ठीक है ना? क्या नाम रखा था? ABCD। अब बच्चा जबरदस्ती क्या कर रहा है, 2/10 कर दिया इसको। बताओ 2 6 7 8, 2/8 होगा। इतना ही मैथ्स नहीं हो रहा है, और वो भी खास तौर से मैथ्स वाले बच्चों से नहीं हो रहा है। छोड़ रहा हूं। तो इस तरीके से करके यहाँ पे आ रहा है 6/40 माइनस 8/40 गेनिंग, 3/40 सैक्रिफाइसिंग माइनस 1/40 सैक्रिफाइसिंग सॉरी गेनिंग। तो दो गेनिंग पार्टनर हैं, दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो एंट्री क्या हो जाती? ए कैप, सी कैप, बी कैप, डी कैप टू ए कैप टू सी कैप। 1 लाख, सॉरी हर एक का ये तो अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। 1 लाख का 8/40, 1 लाख का 1/40, 1 लाख का ये हो गया 3/40, और ये हो गया 1 लाख का 6/40। क्या? क्योंकि गेनिंग वाले को फायदा हो रहा है ना। हाँ, तो मैंने अभी भी क्या, प्लीज बातें नहीं बलराज, मैंने यहाँ पे क्या समझाया था कि जो गेनिंग पार्टनर है सी जो गेनिंग पार्टनर है सिद्धार्थ, इसको अल्टीमेटली बेनिफिट होगा फ्यूचर के अंदर भी। तो गुडविल का मतलब ही क्या होता है? फ्यूचर के अंदर जो बेनिफिट होना है। तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करेगा, कॉम्पेंसेट करना चाहिए ना। तो जो गेनिंग पार्टनर है इसका कैपिटल गिराएंगे हम, और जो गिरावट आएगी वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दी जाएगी। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर को जो फायदा हो रहा है उसका कैपिटल कम करो
और सेक्रीफाइसिंग को कॉम्पेंसेट करो, उसको बढ़ाओ, हैंस द एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये अमाउंट्स कितने आ गए? 20,000, 25। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देते हैं। करके दिखाइए। सर ये जो इसमें है हमें इसमें नंबर से जर्नल एंट्री मिलता है नहीं? वर्किंग नोट, ये पहली बात तो जो क्वेश्चन आएगा ऐसे लेवल का नहीं आएगा, ये एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं आप छोटी छोटी। जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसका एक छोटा पार्ट बनेगा। अगर इसके ऊपर भी आ जाता है तो फिर यस जर्नल के नंबर ही होंगे। वर्किंग नोट अगर दिखाना पड़ेगा आपको। सिद्धार्थ बताइए ज़रा, कौन सैक्रिफाइसिंग कौन गेनिंग? सर निकाल रहा हूँ भी, उसका निकल गया ए का, वो निकल गया 2/12 आ रहा है। क्या आ रहा है? ए का निकाला है अभी सर। अच्छा अच्छा। बताइए इसके अंदर इसका कितना डिफरेंस आ रहा है? तो ये सैक्रिफाइसिंग हो गया -2/12, ये गेनिंग हो गया, इसका नील। तो ये वाला गुडविल कौन सा है बच्चों जो बुक्स में आ रहा है? तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? 1,20,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 50,000, 40,000, 30,000। दूसरा एंट्री क्या होगा बच्चों? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बी कैप टू ए कैप, 80,000 इंटू 2/12, 13333। समझ में आया? नहीं? हाँ ओके, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? हम आइए आगे बढ़ते हैं। कौन से वाला सिद्धार्थ? ये जो एंड में क्या वो समझ नहीं आ रहा। ये वाला? हाँ जी। ये वाला गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किया ना हमने, ये गेनिंग पार्टनर था बी कैप टू ए कैप। हाँ। तो 80,000 इसका गुडविल था वैल्यूड वाले का, इंटू 2/12। समझ गए?
हाँ। चलो आइए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए आपकी बुक्स के अंदर अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल्स की बात ही कर रहे हैं। यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता ही है। इसके अंदर अगेन फिक्स सिस्टम है तो कैपिटल यूज़ किया जाएगा, और ये फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, फिक्स्ड होता तो करंट यूज़ करते। ये कहाँ से बोरो कर दिया कॉन्सेप्ट? चैप्टर वन फंडामेंटल्स। अगर कुछ नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग ही फॉलो करना है, सिंपल। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5। अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये ओल्ड रेशियो हो गया। ऑन 1st April they decided to share profits equally 1:1. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। कौन सा गुडविल है, 1 वाला या 2 वाला? 2। बैलेंस शीट वाला है या बैलेंस शीट के बाहर वाला है? बाहर वाला है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। करके दिखाओ फास्ट, बस जल्दी जल्दी। पहले वर्किंग नोट बनाइए बच्चों, फास्ट होने चाहिए अब ना कैलकुलेशंस। स्क्रीन पे फोकस करके निकालिए जल्दी। कौन सैक्रिफाइसिंग है? अरे कौन क्या कह रहे हैं? बाला टू अन्नू 5,000। समझ में आया? ये सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत? अक्षत हो रहा है? 5,000 सिंपल। नेक्स्ट ये वाला भी थोड़ी देर में करते हैं। रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ। अच्छा, आप में से किसी के स्कूल में अभी तक चेंज इन PSR पे पहुंचे? थोड़ा पे स्लो कर दें क्या फिर? भगाऊं? अच्छा, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल जो है ये वाला, वैसे इसलिए पूछ रहा था मैं कि ये कॉन्सेप्ट सिलेबस में नहीं है। एक आधा स्कूल ही होता है जो ये करवाता है। अगर आप में से किसी के स्कूल में ये करवा रहे होंगे, नहीं है आप बुक में नहीं है। अरे क्या बात, मैं दिखाना सीधा क्या है। चलो ये वाला गुडविल, अच्छा ये आपकी बुक्स में है ही नहीं, चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा आपका बाला वाला को छोड़ो, ये आ गया यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। ये आपकी बुक्स के अंदर है, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल इन द ओल्ड रेशियो। ये भी हमने कर लिया डिस्कस, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। ये वाला हिस्सा नहीं करने की जरूरत हमें। इलस्ट्रेशन नंबर 8। अनिल, सुनील, रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये क्या है? ओल्ड रेशियो। न्यू क्या है? इक्वल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,08,000। कौन सा गुडविल है ये, 1 या 2? बैलेंस शीट के अंदर वाला। इसको क्या करेंगे एंट्री, बोलो पुलकित? क्या बात है, ये हुई ना बात। आज मैं ना इकोनॉमिक्स में एग्जांपल क्या दे रहा था, मैंने एग्जांपल दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज में ना अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप बेरोजगार हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को एप्लीकेशन डालो। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि बाहर जाके तरक्की करूँगा, इन्होंने बोला मैं जाऊँगा बाहर और मैं भी एप्लीकेशन डालूंगा। ये तो हाल हो गए 11वीं से 12वीं के अंदर। बैकअप देख लो, ये ऐसी ऐसी हरकतें तो हो गई हैं इनकी। देख लीजिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,08,000। बलराज
1,08,000, कौन से वाला गुडविल है जो बैलेंस शीट के बाहर आ रहा है, दैट इज सेकंड वाला गुडविल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला। आपको ना पेपर में भी खुद ही वर्डिंग स्केच करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, ये कौन सा गुडविल है, बैलेंस शीट वाला, यहाँ पे आपको राइट ऑफ करना है। आपको इसको दोनों से करके दिखाना है, फ्लक्चुएटिंग से भी करना है, फिक्स से भी करना है। तो यानी कि 4 एंट्रीज होगी टोटल, पहले फिक्स से होंगी 2 एंट्रीज, फिर 2 एंट्रीज फ्लक्चुएटिंग से, बस करंट अकाउंट आ जाएगा। यस, करो ना, फिर जल्दी करो ना। नहीं लिख सकते, नहीं, आपने तो वैसे ही रुकना है ना, आराम से करते जाओ ना, जल्दी करो। जल्दी, मम्मी से ही बात करवाई थी ना पिछली बार, आज भी करवाना, फिर मैं बात करता हूँ, जल्दी करो। अच्छी बात है, पिछली बार ही करवा दी थी बात, आज तो नहीं जाने देंगे आपको और सुहान को। ये तो रफ चल रहा है, फिक्स से करिए, इनको पेन दे दीजिए, एक ही है इसके बाद एक्स्ट्रा पेन पड़ा हो तो दे दो इनको। फटाफट से जर्नल्स पास करिए बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं, कोई जैसे सीक्वेंस कोई भी कर सकते हो, पहले राइट ऑफ कर लीजिए, फिर वो कर लो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, या उल्टा भी कर सकते हो। यही तो मैं समझा रहा हूँ, वैल्यू का मतलब क्या होता है, बाहर वाला गुडविल, ये अंदर वाली चीज़ के लिए होती है ना, बैलेंस शीट में डालने से वो ये वाली होती है, ये तो मैं समझाइए आपको उससे। अगेन बच्चों यहाँ पे ना डाउट आ रहा है। पहले तो सबसे पहले ये देखिए, आपका जो रेशियोज बैठने चाहिए, एक छोटा सा डाउट ये आया बच्चों का कि सर इन्होंने न्यू माइनस ओल्ड कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक ही सीक्वेंस फॉलो करिए तभी दिमाग में बैठेगा, ओल्ड माइनस न्यू, बार बार सीक्वेंस चेंज करेंगे दिमाग कंफ्यूज होगा। ये समझ में आता है कि अनिल सैक्रिफाइसिंग है, सुनील और रमेश ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स हैं, इतना तो समझ में आया। अब सेकंड डाउट बच्चे का ये आता है कि सर ये वाला गुडविल दे रखा है, ये वाला तो राइट ऑफ करना था, और ये वाला गुडविल का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना था। यही तो तब से समझा रहा हूँ मैं, ये जो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स होता है ये पहले वाला गुडविल हुआ, मतलब
ये वाला गुडविल है, एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो इसको राइट ऑफ करना होता है। यही तो समझा रहा हूँ मैं आज, 2 ही एंट्री सिखाई है। ये वाले को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे होगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो टू गुडविल। और दूसरे वाला, ये वाला जो है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, 1,08,000 गेनिंग। क्योंकि हमारा रेशियो 1,08,000 जो है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस वजह से वो बाई चांस, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, 18 देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट हो गया ये वाला। नेक्स्ट, अब ये वाला देखिए, ये वाला इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन नंबर 9, हैरी पॉटर अली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ये क्या है बच्चों? ओल्ड रेशियो। ये क्या है हमारा? ओल्ड रेशियो। तो हैरी पॉटर अली, ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10. They decide to change their profit sharing ratio with effect from this. Due to the change in profit sharing ratio, following journal entry is recorded for adjustment of goodwill. अब ध्यान से बच्चों मुझे ये बात बताइए, हमें नया रेशियो निकालना है। यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन न्यू रेशियो निकालिए। जैसे ये वाला एग्जांपल अगर मैं लूं, बच्चों मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे ओल्ड रेशियो मनवीर, अभिजय और सिद्धार्थ का 3:2:1 था, मतलब 3 स्लाइसेस, 2 स्लाइस 1 स्लाइस। नया क्या हो गया? 2:2:2। इनकी थाली से 1 स्लाइस जा रहा है और इनके पास एक एक्स्ट्रा आ रहा है। यही बात चल रही है ना? ये बात चल रही है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में गिवन ना हो और आपको सिर्फ ये पता हो कि ओल्ड रेशियो 3:2:1 है और मनवीर एक पिज्जा का स्लाइस सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मुझे बताइए न्यू रेशियो कितना होगा? 2। ये 2 कैसे निकाला आपने? 3 माइनस सेक्रीफाइसिंग वाला हिस्सा। मनवीर जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं इनके प्लेट में से उतना माइनस कर दो। कनिष्का समझ में आया? अभिजय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका 2 ही रहेगा। अच्छा, सिद्धार्थ की प्लेट में कितना हिस्सा हो जाएगा? 1 प्लस गेनिंग वाला हिस्सा 2। यही बात निकल के आई ना? बोलिए हाँ या ना? अब उसी तरीके से मुझे ये बात बताइए, इस रेशो में जो गेनिंग हिस्सा है वो मैं प्लस कर दूं और किसी का अगर सैक्रिफाइसिंग वाला हिस्सा है तो वो मैं माइनस कर दूं, तो क्या मेरा न्यू रेशो बन जाएगा? यस। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ ये दोनों कौन है? गेनिंग पार्टनर्स, और ये कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या समझ में आया? और इनका कितना शेयर है? 1/30। तो पॉटर के अंदर अगर मैं 1/30 प्लस कर दूं, नेक्स्ट अली के अंदर 4/30 प्लस कर दूं और हैरी के अंदर से 5/30 माइनस कर दूं, तो क्या मेरा नया रेशियो नहीं बन के आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन के अंदर ये 1 मार्कर टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि भैया आपको ये डाटा गिवन है, बताइए न्यू रेशियो क्या निकलेगा। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए एक तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो जब आप इसमें से प्लस माइनस करेंगे तो न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। क्या समझ में आया? कॉपी करिए। तो 1:1:1। दिखाता हूँ। सिद्धार्थ बाबू हो रहे हैं क्वेश्चन? सर ये वाला कर रहा हूँ। ये इसके अंदर क्या करना है हमें?
मतलब लिख रहा हूँ, लिखा नहीं था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था बीच में, इससे हमें पता लग जाएगा गुडविल कितना याद है क्या है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6, डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम दिस दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब बच्चों अभी तक तो हमें गुडविल गिवन होता था, बट इस बारी आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकलेगा, स्टेप नंबर 2 गुडविल निकालना पड़ेगा। अच्छा कौन सा गुडविल होगा, परचेज्ड वाला या वैल्यूड वाला? ये वैल्यूड वाला होगा, क्योंकि अगर आपने परचेज किया होता तो वो बताते कितने का परचेज किया है, बट ये कौन सा है, वैल्यूड वाला। वैल्यूएशन ही तो सीखा था गुडविल के चैप्टर में आपने। अच्छा मुझे बताइए क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ये 2 क्या है, भविष्य या पास्ट? भविष्य। तो गुडविल के लिए इंटू 2। अगर किसी बच्चे ने पुराना नहीं कर रखा तो ऑब्वियसली बात उसको नहीं समझ में आएगा। और 4 क्या है, पास्ट के 4 साल, तो 4 साल लेकर आओ, ये रहा 4 साल का डाटा। अब ये लॉस है ऑन 1 April 2021, बताओ कौन से साल को चेक रख रहे हैं, 1, 2, 3 या 4? 4th के अंदर 1 April 2021 31 मार्च 2022 को ही खत्म होगा ना, तो इसका इफेक्ट यहीं पे आएगा। अब मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000, बात समझ में आ रहा है, वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कुछ याद आ रहा है? कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया है, तो हमें ये 50,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। क्या ये याद आया एडजस्टमेंट बलराज बाबू? कैपिटल एक्सपेंस एसेट दिखाना चाहिए था, आपने क्या कर दिया, उसको पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो डेबिट कर दिया, रॉन्ग कर दिया, तो एड बैक करना है। पहले इतना समझ में आया? ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम। अच्छा मतलब 10,000 तो फिर भी माइनस करना ही पड़ना था ना डेप्रिसिएशन का, समझ में आ रहा है यहां तक? द फर्म ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस ऑफ 20,000 विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू द पीएनएल अकाउंट फॉर ऑल द ईयर्स। क्या बच्चों 20,000 माइनस करूं, ऐड करूं? हाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस कर दिया है। अगर यहाँ पे लिखा होगा कि किसी एक साल में करना भूल गए थे या भविष्य में ऐसा खर्चा होगा, तो वो प्लस माइनस का सोचते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भैया 20,000 का इंश्योरेंस का खर्चा है और आगे भी होगा और माइनस कर दिया है, तो कुछ नहीं करना है। क्या ये समझ में आई बात? तो इसके अंदर आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, फिर निकलेगा गुडविल, फिर तीसरा स्टेप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। समझ में आया बच्चों? करके दिखाओ। सिद्धार्थ बाबू हो जाएगा? यस सर। पक्का हो जाएगा? हाँ जी सर। चलो करो देखते हैं। ये लिख लिया ना, ये पूरा किया है ना, ये पूरा किया है। जब ये करने पे आते कहते ये कर लूँ, पहले ये करने पे आते कहते ये कर लूँ, तो आपका पेपर में क्या होगा, दिमाग एग्जॉस्ट होगा। ये बात नहीं बनाया, पहले इसको कंप्लीट कर दो, अगर नहीं आता तो कंप्लीटली छोड़ दो, फिर इस पे दिमाग लगाओ। पेपर में ना आपको दिक्कत आएगी, आप समझ रहे हो? जो चीज़ कर रहे हो पहले उसको प्रॉपर तरीके से करो। यहाँ पे -10,000 में डालो।
प्रॉपर तरीके से करो, बार बार वो करते जाओगे दिक्कत आएगी। अच्छा इनको क्या क्या करना था दीजिए, और उसके बाद फंडामेंटल्स का भी दिया था ना मैंने, और आपका ड्यूटी कब है? फंडामेंटल हमारे क्लास की जो टीचर है उनको आते हैं फंडामेंटल की बैक क्वेश्चंस किए हैं आप ना आज अगर ये हैं आगे उनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 29 सर हो गया ज़्यादा बचा नहीं है यहाँ पे घर पे आप कर लेंगे। हाँ बाजू साथ में हो गया सर। नहीं क्या कर रही है एक साथ आ रहा है ये एक बार सर नोबिता तो चलिए, तो ये देखिए बच्चों, इसका जर्नल एंट्री नोबिता टू डोरेमोन 26667 इतना अमाउंट आ रहा है। क्या ये जर्नल एंट्री मैच कर रहा है? 1 मार्कर टाइप, 1 मार्कर मतलब ये इसके अंदर 2 नंबर का हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट इतना ये आता नहीं है। इस चैप्टर आएंगे, अब वो आगे क्वेश्चन आएंगे वैसे वाले।